जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायानं नमो लोये सर्वसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वै अरहंतादि महान। करि मंगल करि महा ग्रंथ करण के काज याते मिले समाज सब पावे निज परिवार। यह श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान। अपनी चर्चा रहस्यपूर्ण चिट्ठी के आधार से चल रही है और कल ये चर्चा की थी कि जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है, वहाँ स्वपर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है तथा जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम क्षयोपशम से स्वपर के यथार्थ श्रद्धान रूप तत्वार श्रद्धान हो तब जीव सम्यक्ति होता है। माने जब तक दर्शन मोह का उपशम क्षयोपशम नहीं है तो वह जीव सम्यक्ति नहीं है। भले ही वह देवशास गुरु के द्वारा निरूपित तत्व ज्ञान को भली प्रकार से जानता है, उसका चिंतन भी करता है, अभ्यास भी करता है, लेकिन जब तक दर्शन मोह का उपशम क्षयोपशम नहीं है तो वह सम्यक्ति नहीं। अब जैसे उपशम का काल अंतर मुहूर्त का है तो अंतर मुहूर्त तक वो सम्यक्ति। अब यदि उपशम के बाद क्षयोपशम नहीं होता तो वो वापस फिर मिथ्यात्व हो जाए। क्षायिक सम्यक्त नहीं होता, दर्शन मोह का क्षय नहीं होता तो वह जीव सम्यक्ति नहीं। तो इनमें से कोई भी एक स्थिति दर्शन मोह की होना चाहिए, या तो उपशम का काल हो या क्षयोपशम का काल हो या क्षय का काल हो, तभी जीव सम्यक्ति होता है। अब ये जो दर्शन मोह का उपशम क्षयोपशम है ये ना हुआ तो बोले ऐसा नहीं। जब जीव के आत्मा का अनुभव होता है विशुद्धता पूर्वक और इसका अहमपना अपने स्वरूप में आकर के और उसकी अभेद अनुभूति ऐसे होती है, तब इसके परिणामों की निमित्त से उधर दर्शन मोह का उपशम होता ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि दर्शन मोह के जब मन में आएगा तब होगा, कि जीव का कोई इसमें पुरुषार्थ नहीं है, ऐसा नहीं है। इधर जीव का पुरुषार्थ होता है और उधर निमित्त नैमित्तिक रूप से नियम से दर्शन मोह का उपशम क्षयोपशम होता ही है। इसकी चर्चा अपन ने 9वें अधिकार में विस्तार से की थी कि सम्यक्त्व के जो 3 प्रकार बताए थे, उपशम सम्यक्त्व, क्षयोपशम सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व। तो वहां उसमें यही बात आई थी कि जीव के परिणामों के निमित्त से ये सब स्थितियां बनती। अब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि स्वपर के यथार्थ श्रद्धान रूप तत्वार्थ श्रद्धान हो तब जीव सम्यक्ति होता है। इसलिए
स्वपर के श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है। यानी इस पर पंडित जी का विशेष वजन है। माने यहाँ ये बात कहना चाहते हैं कि शुद्धात्म श्रद्धान है कि नहीं है। माने सम्यक दर्शन में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है, बिना इसके व्यवहार नाम पाता नहीं। ये बात कहना चाहते हैं पंडित। देखो आगे भी ये बात कही है, यदि स्वपर का श्रद्धान नहीं है, स्वपर का श्रद्धान नहीं है माने शुद्धात्म श्रद्धान जो गर्भित है स्वपर के श्रद्धान में, उस स्वपर के श्रद्धान में जो शुद्धात्म श्रद्धान गर्भित है वो शुद्धात्म श्रद्धान नहीं है, स्वपर का श्रद्धान नहीं है। और जिन मत में कहे जो देव गुरु धर्म उन्हीं को मानता है, अन्य को नहीं मानता, और सात तत्वों को भी मानता है। अन्य मत में कहे देवादि और अन्य तत्वों को नहीं मानता। समझ में आया? हाँ, और जो सात तत्व का जैसा स्वरूप कहा है वैसा निश्चय है इसे, कुछ का कुछ नहीं बोलता है, और उसकी धारणा में भी कुछ का कुछ नहीं है। तो इस प्रकार केवल व्यवहार सम्यक्त से, क्योंकि दिनागम में उसे व्यवहार सम्यक्त नाम दे दिया है, तो सम्यक्ति नाम नहीं पाता, क्योंकि उसके स्वपर का श्रद्धा नहीं है, यानी आत्म श्रद्धा नहीं है। इसलिए स्वपर भेद विज्ञान सहित जो तत्वार श्रद्धान हो उसी को सम्यक्त्व जानना। अब ये बात पढ़नी चाहिए। अब ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, इसकी अपने को करना है कि क्या कहते हैं कि इसलिए स्वपर भेद विज्ञान सहित जो तत्वार श्रद्धान हो उसी को सम्यक्त्व जानना, उसी को सम्यक्त्व जानना। और यहाँ पर स्वपर का भेद विज्ञान है तो शुद्धात्म श्रद्धान है ये। माने पर का अंश अपने में ना मिलाए, अपना अंश पर में ना मिलाए। देखो 7वें अधिकार में ये चर्चा की थी। देखो आपके पास ग्रंथ हो तो निकालिए। प्रश्न क्रमांक 225 पर निकालिए। जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप। जिन शास्त्रों से जीव के तिरस स्थावरादि रूप है ना, तथा गुणस्थान मार्गणादि रूप भेद को जानता है, अजीव के उद्गलादि भेदों को तथा उनके वर्णादि विशेषों को जानता है, परंतु अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। मतलब भेद विज्ञान को कारणभूत, ये भेद विज्ञान अगर जब तक नहीं है तो उसे स्वपर का श्रद्धान कहाँ है? अकेले शब्दों में जानने का नाम नहीं है स्वपर का भेद विज्ञान। तो देखो, परंतु अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है, यानी वो निरूपण
वो भाव भाषण ये इसके का विषय बनना चाहिए, उसका फल आना चाहिए, उसका फल वीतराग दशा आना चाहिए। तो वो नहीं जानता, वैसा नहीं जानता, उस एंगल से जानना नहीं होता, वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। तथा किसी प्रसंगवश उसी प्रकार जानना हो जाए। अब देखो क्या है, किसी प्रसंगवश उसी प्रकार जानना हो जाए। किस प्रकार? कि जिस प्रकार के जानने से वेद विज्ञान होता है, जिस प्रकार के जानने से वीतराग दशा होती है, यानी कदाचित उस प्रकार जानना हो जाए। मतलब क्या है कि जैसे जीव के भेद जान लिए है ना, दो भेद है, त्रस है, स्थावर है, मुक्त है, संसारी है, ऐसे जान लिए। लेकिन इस जीव का स्वरूप क्या है? एक मां चैतन्य स्वरूप है ना, ख्याल में आया? अजीव का स्वरूप क्या है कि जिसमें अपना ज्ञान दर्शन उपयोग नहीं है, वो अजीव है। यहां से आके भेद विज्ञान होगा ना, तो अब जिसमें मेरा दर्शन ज्ञान उपयोग पाया जाए वो मैं जीव, और जिसमें मेरा दर्शन ज्ञान उपयोग न पाया जाए वो मेरे से भिन्न सब, वो सब पर। तो ऐसा नहीं जानता, बस खाली इतना जान लेता है जीव का ये स्वरूप है, उसके इतने भेद है, इतने प्रकार है, बस ऐसे जान लेता है। लेकिन कदाचित प्रसंगवश उसको कहीं ऐसा प्रसंग बन जाए कि जहां ये विवेचन भी हो रहा हो, इस प्रकार से निरूपणा की जा रही हो, ऐसा जानना भी हो जाए कदाचित। ख्याल में आ गया? ऐसा जानना भी हो जाए तो कहते हैं तब शास्त्रानुसार जान तो लेता है। जैसा शास्त्र में लिखा है, जैसा वर्णन किया जा रहा है, वैसा जान तो लेता है, परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में ना मिलाना, ये बहुत मार्मिक चर्चा है। और अपना अंश भी पर में ना मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता। माने वो जो मिली हुई जो पर्याय है ना, उसमें अहम बना रहता है। बातें करने में तो भिन्नता की बात करता है, लेकिन अंतरंग में उसे वो भिन्नता भाषित नहीं होती। मैंने पहले भी दृष्टांत दिया था ऐसा कि आप अनेक परिवारों के साथ में कहीं तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, कहीं तीर्थ यात्रा पे जाने का प्रसंग बनता है, और उसमें आपका भी परिवार है और अन्य भी परिवार है। तो अब वहां पर क्या होता है कि सब अपने अपने साथियों के साथ बैठना चाहते हैं। तो जो आपके बच्चे हैं वो और बच्चों के साथ घूम फिर रहे हैं, बैठे हैं, ये है वो है, पुरुष पुरुषों के साथ है, महिला महिलाओं के साथ। ख्याल में आ गया ना? ऐसे मिले जुले हैं सब। मिले जुले होने पर भी वहां सैकड़ों लोग हैं, होने पर भी जब बात आती है अपने परिवार की, तो बोलो अपने परिवार के नाम पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको कौन कौन नजर आता है? अकेला नजर नहीं आता है। हाँ, वो कौन कौन भाषित होता है हमारा है। बात समझ में बैठ गई ना? तो परिवार में वो 5 लोग ही दिखाई देते हैं,
आप बात समझे? तो यहाँ कोई कितना भी घनिष्ठ है वो शामिल करके नहीं देखता उसे, और अपने किसी को वो भले ही आपके पास बैठे नहीं बैठे पूरा का पूरा लगा रहे दूसरों के समूह में, वहीं खाए पिए सब कुछ, तो भी उसे दूसरों में नहीं डाल देते हैं। एकदम ध्यान में श्रद्धा में ये बिल्कुल स्पष्ट है, मेरा परिवार माने ये। तो ऐसे मैं माने कितना, मैं माने कैसा, मैं माने कौन, इसमें कितना स्पष्टता है। और स्पष्टता ऐसे केवल जानकारी वाली स्पष्टता नहीं, निश्चय रूप स्पष्टता नहीं, भाषणा और श्रद्धान वाली स्पष्टता चाहिए। देखो एक बात बताता हूं कि जैसे एक बैंक का मैनेजर होता है, तो बैंक के मैनेजर को अपनी ब्रांच में और दूसरी ब्रांचों में वो अंतर नजर आता है कि नहीं आता है? यदि स्वामित्व की अपेक्षा से देखा जाए तो उसके लिए जैसी ये वाली ब्रांच है वैसी अन्य सारी ब्रांच है। लेकिन संयोग बुद्धि से देखा जाए, संयोग दृष्टि से देखा जाए, तो जैसा स्वामित्व संयोग रूप उसका इस ब्रांच में है, अन्य ब्रांच में नहीं। माने यहां उसको अथॉरिटी मिली है आदेश देने की, काम कराने की, वो यहाँ का मालिक है। जब तक उसका यहाँ पर उसको ट्रांसफर नहीं हो जाता यहाँ से, तब तक वो जैसा चाहे यहाँ पर कर सकता है। अब ये कलेक्टर होते बोले जिले का मालिक है ये, तो मालिक का मतलब क्या है? इसके पास सारा अधिकार है। बात समझे कि नहीं? एक मंत्री को भी, मिनिस्टर को भी वो अधिकार नहीं है जो कलेक्टर को है। मंत्री को अगर कोई काम कराना है तो वो खुद नहीं कर सकता, कलेक्टर को कहेगा और कलेक्टर करेगा, और करे नहीं करे उसकी मर्जी है। समझ में आ गया कि अगर वो उससे कोई अवैधानिक काम करने के लिए कहे तो वो मना कर दे, तो मंत्री की हिम्मत नहीं है कि वो कर देगा, तो कानूनन रूप से वो उसके लिए वो कलेक्टर ही है। ख्याल में आ गया ना? तो जो संयोग रूप से तो उसका स्वामित्व है, एक वो स्वामित्व कलेक्टर के पास है, इस जिले का, इस ब्रांच का उस मैनेजर के पास है। बात समझ गए? तो उसके ज्ञान में कैसा भेद है? ज्ञानियों के भी ऐसा भेद रहता है। कैसा? कि ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये शरीर मेरा, ये पैसा मेरा, जिसको कहते हैं ना अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार से ये मेरा है। समझ में आ गया? ये मेरा नहीं। तो ये मेरा है, तो ये स्वामित्व की भाषा होगी ना। तो ये स्वामित्व कैसा? व्याप्ति रूप स्वामित्व नहीं है उसका, संयोग रूप स्वामित्व है। ऐसा संयोग रूप नहीं है उसको
कि वो किसी दूसरे ब्रांच में जाके बैठ जाए, तो संयोग में तो उसके वो वाली ब्रांच है ना, अपने वाली ब्रांच संयोग में नहीं है, लेकिन संयोग रूप स्वामित्व तो उसका उसी ब्रांच में है, इसमें नहीं, भले बैठा यहां। आप बात समझ में आ गया? लेकिन व्याप्ति रूप नहीं है। अज्ञानी को ऐसा लगता है मानो मैं यही हूं, मेरी इसके साथ व्याप्ति, इस शरीर के साथ मेरी व्याप्ति, ये रागादि भाव, ये कसाय भाव, इनके साथ हमारी व्याप्ति, ऐसा लगता है। लेकिन मेरा जो नित्य तादात्म्य संबंध है वो मेरे चैतन्य भाव के साथ है, दर्शन ज्ञान उपयोग के साथ है, मैं उपयोग स्वरूप हूं। ये जो रागादि भाव है इनके साथ मेरी व्याप्ति नहीं है, इनके साथ अनित्य तादात्म्य संबंध का है, ज्ञान के साथ नित्य तादात्म्य संबंध का है, देह के साथ एक क्षेत्र का संबंध का है, मकान जमीन जायदाद के साथ संयोग संबंध, स्त्री पुत्र आदि के साथ संयोग संबंध का है। बात समझ गए? तो यहाँ स्व पर का जो भेद विज्ञान है कि अंतरंग में बिल्कुल स्पष्ट भिन्नता, फास है, जैसे श्रीखंड खाए और उसमें वो एक रूप खा रहा है, ठीक है, लेकिन ख्याल करे तो उसको कि ये मिठास अंश शक्कर का है और खटास अंश दही का है, ये दो पदार्थों का मिला हुआ एक, ऐसी असमान जाति मनुष्य पर्याय है, एक मिली हुई अवस्था है। इसमें ये दर्शन ज्ञान स्वरूप, ये जो उपयोग स्वरूप चेतन सत्ता है, ये मैं हूं, मैं यही हूं। स्पर्श गंध वर्ण रूप जो ये पुद्गल परमाणु रूप देह है, ये पुद्गल द्रव है, ये मैं नहीं हूं। इसकी जितनी भी अवस्थाएं हैं ये मेरी अवस्था नहीं है। ये शुभोपयोग अशुभोपयोग ये मेरे उपयोग की अवस्था है, लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं है। एक शुद्ध चेतना सिंधु हमारो, मतलब ऐसा एक जीव को भेद विज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में मिलता है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ध्यान से सुनना। यदि पर का अंश आपको अपने में मिला करके ज्ञान हुआ, पर का अंश अपने में मिला करके आपने अपने में जाना और उसी की श्रद्धा हुई, तो फिर आप अनुभव के काल में उसे बाहर निकाल सकते हैं। फिर तो आप किसका अनुभव करोगे? ध्यान दें कि अपने चेतना में प्रकाशित होने वाला ये जो देह है, एक क्षेत्रावगार रूप, इसे भी अपना मान के उसे भी अपने में शामिल करके अनुभव करो। क्यों? ये अनुभूति स्वरूप देह तो नहीं है, अनुभूति स्वरूप तो आत्मा है। क्या समझ? अनुभूति स्वरूप देह नहीं है, अनुभूति स्वरूप तो आत्मा है, तो आत्मा ही अनुभव करेगा। लेकिन आत्मा इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो अपने ज्ञान में दूसरे को भी मिला करके झूठा आत्म विकल्प करके अनुभव कर सकता है। मेरा मतलब समझ में आ गया ना? तो ऐसे ही ये मोह राग द्वेष है, तो अज्ञानी क्या कर रहा है? ये है तो कर्म का विपाक
है तो कर्म का स्वाद। आप समझे ना। लेकिन इसके साथ में भेद विज्ञान ना होने से भावक भाव से भेद ज्ञान ना होने से ये उसे अपने में मिला के अनुभव करता है, यानी अपने को राग रूप अनुभव करता है, अपने को देह रूप अनुभव करता है। तो उस अनुभव करने में इसे कोई वो नहीं है, नहीं कर सकता, कर सकता है, कर ही रहा है अनादिकाल से। लेकिन ये सब अपने ही झूठे विकल्प को अनुभव कर रहा है। अनुभूति स्वरूप आत्मा है तो अनुभव तो कर रहा है, लेकिन किसका? मैं मनुष्य, मैं आंख वाला हूं, मैं सुंदर हूं, मैं पैसे वाला हूं, मेरे को उससे कितना मोह है। मोह मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो वो जो अच्छा लगता है और वो अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसा जो परिणाम है, तो वो परिणाम को अपना स्वरूप मान करके अपने में मिला करके अनुभव कर रहा है ना। तो पर का अंश अपने में मिलाया कि नहीं मिलाया? बात समझे कि नहीं समझ में? तो जब तक ये अपने को आप रूप और पर को पर रूप ऐसा स्पष्ट नहीं होगा इसे, तो पर का अंश अपने में मिला भी लेगा तो इसे पता नहीं चलेगा। अब मिलाता रहेगा और अनुभव अनुभूति स्वरूप है, अनुभव बिना रहेगा नहीं। अनुभव के बिना तो रहता नहीं है आत्मा, किसी भी काल नहीं रहता है। क्या कहा? भले ही उसे आकुलता का अनुभव हो रहा हो, ज्यादा तीव्र आकुलता का अनुभव हो रहा हो, कम आकुलता का अनुभव हो रहा हो, यानी राग आदि रूप भाव का अनुभव हो रहा हो, द्वेष आदि रूप भाव का अनुभव हो रहा हो, ममत्व भाव का स्वामित्व भाव रूप अनुभव हो रहा हो, कैसा भी अनुभव हो रहा हो, अनुभव के बिना रहता नहीं। तो और पर का वेदन होता नहीं है, पर का अनुभव होता नहीं। बात समझ गए ना? देखो कितने गजब की बात। पर द्रव प्रभाव का अनुभव होता नहीं है, अनुभव बिना रहता नहीं है। तो फिर जब पर द्रव प्रभाव का अनुभव नहीं होता, तो फिर आत्मा का अपना ही अनुभव होता है। हाँ, होता तो है अपने परिणाम का, लेकिन ये जो चैतन्य तत्व है, ये चैतन्य का ऐसा स्वरूप है कि इसके सामने जो भी ये आता है ना, तो ये उसमें झलकता है, तो ये चेतना उस रूप हो जाती है। तो हो जाती है तो ये उसे ही अपना रूप मान के और उसका अनुभव करता है, उसी का ज्ञान करता है, उसी रूप अपना सिद्धांत करता है। तो ये भूल है, इसका नाम है पर का अंश अपने में मिलाना। समझ में आए? ये लाल रंग स्फटिक का नहीं है, ये लाल रंग डाक का है। स्फटिक की तो वो निर्मलता है, वो भाव स्फटिक का है। ये कौन सा भाव? कि लाल दिखने पर भी जो लाल नहीं हुआ। ये लाल रंग का डाक हो और लाल रूप परिणमन ना हो उसका, लाल रंग को प्रकाशित ना करे, ऐसा कह लो, लाल रंगाकार ना हो जाए तो वो स्फटिक नहीं, और लाल ही हो जाए तो स्फटिक नहीं। ऐसा स्वरूप है स्फटिक। तो ऐसी चेतना का स्वरूप भी ऐसे ही है। तो यहाँ यही तो भगवान यही तो बता रहे हैं, श्री गुरु यही तो बता रहे हैं भाई कि तू ज्ञान मात्र है और तेरी तो बस ज्ञात्रता ही है, और ये जितने भी भाव हैं ये सब परद्रव पर, और ये बस कहीं ना कहीं क्या होता है कि
जो ये बाहर के पदार्थ हैं और इनसे भी बचता है, तो फिर कहीं अपने अंदर के जो इसके जो शुभ राग रूप भाव है ये उनमें फंस जाए। इसके जो अपने भाव है ना, फिर मुझे आत्मा को समझना है, आत्मा को अनुभव करना है, अब मुझे अब संसार में नहीं रूलना है, अब मुझे तो जन्म मरण का अभाव करना है, अब मुझे तो सम्यक दर्शन करना है, बस एक बार मुझे तो अतीन्द्रिय आनंद का भोग करना है। ख्याल में आया कि ऐसा जो परिणाम उपस्थित है उनको अपने में मिला करके शामिल करके अनुभव करना है। तो ये थोड़ा सा ये विषय समझने का है, मैं इसलिए थोड़ा सा इसमें रुक गया हूं अभी। लो आगे देखो क्या कहते हैं। जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से जानपने में वे वर्णादि में बुद्धि धारण करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके जानपना नहीं होता है, जानपना होता है उनके। क्या कहा वो ऐसा कौन मान लेगा कि मैं जड़ हूं, मैं जानने वाला हूं। सुख दुख का अनुभव होता है, होता है, लेकिन वर्णादि में रागादि में वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को न्यारा किया। देखो जब ये बात कहते हैं ना वर्णादि और रागादि से निज भाव को न्यारा किया, तो एक तो है ये श्रद्धा ज्ञान का विषय। क्या तो ये वर्णादि और रागादि से न्यारा तो चौथे गुण स्थान से हो जाता है। तो बोले साहब ये रागादि भाव तो अभी रहेंगे ना, 10वें गुण स्थान तक रहेंगे, सूक्ष्म लोग भी रहेगा, तो उसे न्यारा कैसे कर लिया? तो ऊपर की बात है, ये तो यथाख्यात चारित की बात है। यहाँ है ये सब की बात है। और 12वें गुण स्थान में भी क्या रागादि नहीं है, लेकिन शरीर तो है ना वहां भी। भाई अनुभव की बात है यहाँ कि उनने मात्र जितने काल जो जीव एक चैतन्य भाव रूप अपना संवेदन करता है, और उस संवेदन में इसको कोई रागादि रूप विकल्प नहीं होता, बस ख्याल में आ गई। तो वहां इसका उतने काल अपने में अपने रूप ही अनुभव है, अपना अपने रूप ही अनुभव है। तो वो इसकी प्रतीति का विषय बन गया, ये है, और बाद में वो शामिल हो जाए गौण करके उसने, और बस उस चैतन्य भाव को ही ले लिया दृष्टि में। ये ध्यान देना, आपको जब वो विस्तार से जो उदाहरण बताया था कि वो स्फटिक की मूर्ति वाला, तो स्फटिक की मूर्ति वाले उदाहरण में क्या बात थी कि जितने भी लोग हैं उन सबको मूर्ति लाल पीली नीली काली हरी बैंगनी जामनी ये किसी ना किसी रंग के ही दिखाई दे रही है। और तो और जितनी देर वो यहां से उठा के यहाँ रखता है उतनी देर भी हाथ से पकड़ के उठा के रखता है, तो उसके हाथ के रंग का उस पर इंप्रेशन आ जाता है। तो किसी ना किसी रंग का इंप्रेशन तो रहेगा, बिना इंप्रेशन के तो वो मूर्ति रहने वाली नहीं है। बात समझ गए? तो जब तक यहाँ कर्मों का उसके साथ एक चित्रवगापना है, तो चेतना का में डाक का संयोग तो है।
बस अब तो इस सामान्य विशेषात्मक द्रव्य गुण पर्यायात्मक इस वस्तु को ख्याल में आया, प्रमाण ने निक्षेप से आपने जो है पूरी तरह समझा और समझ करके पर अपना प्रयोजन साधने के लिए शुद्ध न के विषयभूत जो दृष्टि का विषय है अपना एक चैतन्य तत्व, ख्याल में बस उस चैतन्य भाव को आपने उर्द करके और अपने उस स्वभाव के सन्मुख उपयोग आया और वहां अपना जितने काल इस जीव को टचिंग होती है, अनुभव अनुभूति की स्थिति बनती है, मगनता की स्थिति बनती है, यहां से उसका जो है ये पुरुषार्थ चालू है। लेकिन ये जो इसके जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है वो सम्यक दर्शन उपशम के काल में होता है, प्रथमोपशम अनादि मिथ्या दृष्टि। तो अब वो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन का काल, तो उस समय कोई भी किसी प्रकार से दर्शन मोह की प्रकृति का वहां पर मिथ्यात्व का उदय नहीं है। तो जब उदय नहीं है तो वो इसको स्वरूप जैसा है इसका अपना और वस्तु स्वरूप वैसा भाषित होगा कि नहीं, विपरीत कैसे भाषित हो जाएगा, अन्यथा कैसे भाषित हो जाएगा। तो वहां इसे सम्यक की उपलब्धि हो गई और फिर वो उपयोग वैसा नहीं रहता, परिणाम वैसा नहीं रहता, नहीं रहने पर भी श्रद्धा प्रतीति रूप से रहती। निचली भूमिका में कदाचित क्वचित इस जीव को सविकल्प से निर्विकल्प दशा होती है, उसकी चर्चा अभी आगे आएगी चिट्ठी में। चौथे गुण स्थान में कदाचित क्वचित होती है, ऊपर ऊपर के गुण स्थान में जल्दी जल्दी होती है। वो सब चर्चा आगे आएगी, वहां अपन लेंगे ही। लेकिन मेन जो मुख्य जो मुद्दे की बात है वो क्या है कि पर का अंश अपने में ना मिलाना। तो ये शाब्दिक रूप से व्याख्या के रूप से शास्त्रीय ज्ञान के आधार से तो आपने डिफरेंशिएट कर लिया, पढ़ के बहुत ज्यादा विश्लेषण सुन के समझ के कर लिया। लेकिन अब उसका अपने अंतर में ये जीव जब एकांत में बैठ के विचार ना करे और उसमें इसको वो चीज भासने में आए, क्योंकि वो उसके भासने में आई थी ना। ये देखो एक मूर्ति को उसने लाल रंग पे से उठा के पीले पे रखा, तो सबकी निगाह रंग पे है तो मूर्ति पे है ही नहीं। तो रंग के ही रंग के लोभी हैं और रंग में ही उलझे पड़े हैं, तो वो उस बात को पकड़ नहीं पाए। अब एक व्यक्ति की तंद्रा वहां से टूटी तो उसके ख्याल में उसे लगा कि अरे ये तो एक ही मूर्ति को यहां से यहां कर रहा है, उसे बैम पड़ा तो उसने और विशेष दिमाग लगाया। तो उसमें उसको मूर्ति वही है, यहाँ लाल दिख रही थी यहाँ हरी दिख रही थी, ऐसा किसी तो उसने वो कारण पकड़े, ख्याल में आ गया। ये क्या कारण पकड़े कि ये मूर्ति जो लाल थी वो हरी कैसे हो गई, मूर्ति वही है, ये तो पक्की बात, मैंने खूब अच्छे से गौर से देख लिया। उसने ही उठा के यहां से यहां रखी है, यहां से यहां रखी है, यहां से यहां रखी है, लेकिन ये रंग कैसे बदल दिए। तब उसने देखा संयोग में, ये क्या देखा कि यह लाल रंग का कपड़ा बिछा है, यहां हरे रंग का बिछा है, यहां पीले रंग का बिछा है। आप बात समझ गए। तो ऐसे यहां कि मैं तो वही हूं, तुम्हें भी उपयोग कैसे बदल जाता है, परिणाम कैसे बदल जाता है, इसका स्वाद कैसे बदल जाता है, अनुभव कैसे बदल जाता है। तब इसको इसने बारीकी में जाकर के देखे, तब इसे समझ में आता है कि कर्म के निमित्त से बदला हुआ दिखता है, लेकिन उपयोग तो उपयोग स्वरूप है।
है ना। ये तो हर अवस्था में, हर काल में मूर्ति तो मूर्ति है, उपयोग तो उपयोग है। उपयोग है, उपयोग में उपयोग नहीं, क्रोधादि में। ख्याल में आया कि नहीं आया? कि शुभाशुभ भाव रूप होते हुए भी उनके स्वभाव रूप नहीं होता, ऐसा ज्ञायक भाव है। तो वो जो ये जीव क्या करे, ध्यान से सुनना भी जरा बात। ये उसने इनमें प्रयोग होते 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 और जितना जितना उसको ये बात ख्याल में आएगी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो उसके अंदर कैसा होगा आप सोचिए। आपको कुछ नहीं होगा, हाँ, आपको कुछ नहीं होगा, वो तो उसको होगा। उसके लिए बहुत बड़ी बात है। एक जेम्स वाट के पिता के लिए कुछ नहीं है वो। हाँ, जेम्स वाट के पिता के लिए कुछ नहीं है केतली के ढक्कन का उठना। जेम्स वाट के लिए बहुत बड़ी बात। ऐसे जो एक शास्त्रों में पढ़ पढ़ करके पक जाते हैं ना, उनके लिए ये चिंतन में कोई विशेष बात नहीं आती है, वो शुष्कता बनी रहती है उनके। अब वो कहते हैं हम तो खूब चिंतन करते हैं, खूब विचारना करते हैं और हमको तो कुछ होता नहीं। लेकिन जो नया जीव होता है और उसको नया नया पता चलता है, और जो एक एक चीज जब उसको ख्याल में आती है तो उसके बहुत अपूर्वता बनती है, बड़ा विशुद्धता बनती है। आप सुनिए, मैं आपसे पूछता हूं, आपको तो वो स्फटिक का पता है और सब पहले से पता है, तो आपको आएगा उसमें मजा आएगा? आपको कोई कहानी पहले से पता हो और अपन सुनाने लग जाए, तो जिनने नहीं सुनी उसे जैसा उसमें रस आएगा, आपको वो आएगा नहीं आएगा? क्यों? तो आप रस ले नहीं रहे, आप तो आगे से आगे भाग रहे हैं। मुझे पता है अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। क्या समझ? तो यहाँ बैठ करके तो विचारना क्या करना है, तो हम जानते हैं ये सब इसका कार्य है, 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 बस सुगा का सुगा रहे। यानी भाषे ना, तो जिसे भाषे उसको नजर आए, उसको ख्याल बने, तब वो अपूर्वता आकर के परिणामों की स्थिति बदलती है, विशुद्धता बनती है। वहां जहाँ रियलाइजेशन होता है, एक्सेप्टेशन होता है, वो बहुत जरूरी है। महसूस होना, लगना, भाषित होना और उसके साथ विशुद्धता का बढ़ना। बात समझे ना? तो मैं आपसे पूछता हूं कि जो सारे लोग ये माने बैठे हैं कि इसके पास इतनी मूर्तियां हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया रंग की मूर्तियां हैं, और एक आदमी को दिमाग में उसके बात आ जाए कि इसके पास कितनी मूर्तियां नहीं है तो एक है, तो उसे एकदम से क्या लगेगा? वाह, मैंने बहुत बढ़िया गजब बात पकड़ी है आज, ये तो मेरे समझ में नहीं आया। और फिर उसके बाद एक कारण कार्य रहस्य समझ में आए कि ये लाल से हरी कैसे हो जाती है, हरी से पीली कैसे हो जाती है। बात समझ गए ना? तो बोलो उसके अंदर कैसा होगा? जैसे उसने तो कोई कोरोना की वैक्सीन खोज ली हो। क्या समझ? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? उछलेगा कि नहीं उछलेगा? वो उसके कदम जमीन पे रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो अपूर्वता नहीं आएगी उसके अंदर। आज समझ रहे ना? तो ऐसे ही जब जीव को, जिसने कभी ये बात सुनी नहीं, सर्वज्ञ भगवान को देखा नहीं, बीतरागी संतों को देखा नहीं, तो उनका ऐसा शांत स्वरूप, बीतरागी स्वरूप, ऐसी मुद्रा, ये सब देखते ही उसका मन मुग्ध हो जाए और उनके अंदर से जो वचन निकले वे वचन इसके अंदर में छू जाए, तो वहां उत्तरोत्तर विशुद्धता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी?
तो ग्रहण करने के लिए तैयार हो गया कि नहीं हो गया? ये होता है। जिस जीव की भली होनहार होती है उसके ऐसा होता है। अब समझे ना? हाँ। और सुनते ही या ए तू वही आत्मा है। ये तू आज पहली दफे सिंह नहीं बना है, तू वही आत्मा है। तो उस विशुद्धि में उसको जाति ज्ञान की निर्मलता में तो आ जाता है। जब वो रंगा पुता रहता है और उपयोग सारा का सारा उसके साथ में लिपटा रहता है और उस रूप अनुभव करता रहता है, संकलेश परिणाम का अनुभव कर रहा है, अशुभ भावों का अनुभव कर रहा है, शुभ भावों का अनुभव कर रहा है, तो भिन्न भाव अपने उपयोग स्वरूप भाव का, चैतन्य भाव का अनुभव कब कर पाएगा? बात समझ गए कि नहीं? जब तक उसकी उसमें से पकड़ नहीं जाएगी। ये जितने लोग वहां उस मूर्ति को देखने वाले हैं ना, उन सबकी पकड़ बैठी है उसके भीतर, उन सबकी पकड़ बैठी है उसके भीतर। तो जब वो पकड़ बैठी है तो वो पकड़ उसके उस स्वरूप को देखने देगी नहीं, उन्हें दिख ही नहीं सकता है। तो ऐसे ही जो ये पर और पर्याय में पसरा पड़ा है जिसका एकत्व, उसे वीतरागी देव की एक तत्व ज्ञान की बात अंदर में उतरेगी नहीं। वो तो कोई जीव ऐसा होता है कि वो बता देता है, और फिर बैठे उसने देखा, अरे मैं तो वही हूँ। तो जब मैं वही हूँ तो सवेरे तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था, दोपहर में ऐसा अनुभव हो रहा था, अब ऐसा अनुभव हो रहा है। ये क्या है कि देखो वहां भी अनुभव हो रहा था, यहाँ भी अनुभव हो रहा था, यहाँ भी अनुभव हो रहा था, अनुभव तो हो रहा था, तो मैं अनुभूति स्वरूप तो हूं, लेकिन ये शुभाशुभ रूप अनुभव क्यों हो रहा था? कि बोले कर्म के डाक से हो रहा है। बात समझ में आए? तो खुल गया रहस्य। और जब खुल गया तो उसने ये जो अनुभूति है बस ये मैं हूं, तो वो उसने वहां केवल चैतन्य मात्र को देखा, अपने उचित स्वरूप भाव को देखा और अपने पने से देखा, भेद विकल्प रख के नहीं देखा। तो उतने काल के लिए वो उपयोग रूप उसके ज्ञान में अनुभव में आ गया। वहां अन्य भाव, अन्य का अंश भी अपने में नहीं मिला के अनुभव किया। तो अब वो जो श्रद्धा बन गई अपने स्वरूप के बारे में, तो यानी यहां पर जो बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि स्वपर के श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व गर्भित है। यदि ये नहीं है तो केवल जिन मत में कहे जो देव गुरु धर्म उन्हीं को माने, सात तत्व को माने, अन्य मत में कहे देवादि को नहीं माने और अन्य तत्वादि को नहीं माने, तो केवल इससे तो वह सम्यक्ति होता नहीं। ये बात कहना चाह रहे हैं। बात समझ गए? और बात यह है कि जो व्यवहार सम्यक्त और निश्चय सम्यक्त, ये दो प्रकार का सम्यक्त नहीं होता है। सम्यक्त तो सम्यक्त है, उसको कहने की बात, पद्धति, कथन शैली में निश्चय व्यवहार है। जब उसको यहाँ आत्म श्रद्धान से कहा जाता है, पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि, आप रूप को जान पना, आप रूप में लीन रहे थे, सम्यक चारी सोई, ये निश्चय रत्नात्रय है। और जो उसका कारण रूप है, वहां से
ज्ञान कराना, कहना, वो व्यवहार है। तो उसके दोनों हैं। जिसको सम्यक होता है उसके निश्चय और व्यवहार दोनों, और जिसको निश्चय सम्यक नहीं होता है तो उसको व्यवहार किस पर आरोप है। लेकिन फिर भी ये बात 9वें अधिकार में कह के आए थे, ख्याल में आया ना, कि जिसको अभी निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, यानी तत्व श्रद्धान रूप यथार्थ सम्यक दर्शन, सब सच्चा सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। सच्चा सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है, केवल देवादिक का श्रद्धान है। उसको भी परंपरा से ये प्राप्त करेगा, उस अपेक्षा से विवक्षा से व्यवहार संज्ञा देवी है जिना। ये चर्चा 9वें अधिकार में चल चुकी है और वहां आप देख लें। तो यहाँ मतलब केवल उस व्यवहार सम्यक से सम्यक की नाम नहीं पाता। समझ में आ गया? स्व पर भेद विज्ञान सहित जो तत्वार श्रद्धान हो उसी को सम्यक जानना। अब यहाँ पर वो जो झलक आ गई अपने स्वरूप की और उसकी प्रतीति बन गई, श्रद्धा हो गई, उसे सम्यक। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अब वो जो मूर्ति है लाल दिख रही है, उसे दिख रही है लाल, और वो उसे लाल का देख भी रहा है, लेकिन अंदर में भेद पड़ गया कि नहीं पड़ गया? उसने लाल रंग से भिन्न देख ली कि नहीं देख ली? उसे विश्वास है कि नहीं है ये लाल रंग इसमें नहीं है, लाल रंग इसका नहीं है? आप बात समझ गए ना? तो ऐसे ही यहाँ चैतन्य जो है शुभाशुभ रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन श्रद्धा ज्ञान में क्या है? ये नहीं है। चैतन्य तो चैतन्य ही। और विशेष चर्चा सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी